भी आता हूँ। देख कैसे आओ, देख 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 आया। अच्छा मैं नामकरण जाके आया। कौन है अपना सार्थक वरुण को फोन कर। ये धीरे धीरे आओगे। भाई कौन है? सब लोग भाई हैं क्या? हाँ तो ऑटोमेटिक डाले क्या? नहीं नहीं। हाँ देख तूने रोल के मेरे तो तू बच करेगा मेरे चले मेरे को करने की जरूरत ही नहीं सबको करके दे रोल भी खुद ही होता है। हमारे जीजा आपके सामने दो शब्द बोलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बहुत क्वालिफाई हैं, तो प्लीज जीजा बोलिए कुछ। आए हुए सभी मेहमानों का, किशन पीछा किशन सभी पत्रकारों का मैं सीएम चेतुलाल अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोगों के प्रेम और स्नेह ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, तो मैं पूर्ण रूप से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरे संज्ञान में प्रदेश की जितनी भी समस्याएं आएंगी उन सारी समस्याओं का मैं निदान करूँगा। ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसका मैं निदान नहीं करूँगा। आपको पता है तो आप एक पकौड़ी थोड़ा सब्जी लेके आना, सब्जी चाहिए थी। हाँ, और साथ में बूंदी को भी भेज देना। हाँ हाँ, और वो अपने झा साहब का है, उनको बोलो जरा चाय बना के लेके आए। हाँ IAS ऑफिसर चाय लेके आओ। अच्छा इनकी समस्या जो है प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा पे कुछ बता दीजिए, क्योंकि शिक्षा बहुत अशिक्षित लोग बहुत ज्यादा है। शिक्षा पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हाँ कल रात में भी हमारी शिक्षा से बात हुई थी। हाँ नहीं हाँ, वो शिक्षा नहीं, शिक्षा अच्छा वो पढ़ाई अच्छा पढ़ाई लिखाई, उस पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हम स्कूल खोलेंगे, हम कॉलेज खोलेंगे और शिक्षा को बुला करके शिक्षा के द्वारा लोगों को संबोधित भी करवाएंगे। अच्छा हाँ, क्योंकि उस शिक्षा की भी लोगों को काफ़ी ज़रूरत है। हाँ हाँ ठीक है ठीक। और शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? अरे वही तो, हाँ बोलो बोलो। शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? शिक्षा बहुत ही प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, आप सबकी चहेती है और हर रात उसका एक मैसेज आता है। हाँ शिक्षा नहीं, हाँ, शिक्षा पढ़ाई लिखाई, छोटा बड़ा, अच्छा छोटी बड़ी, छोटा बड़ा पढ़ाई लिखाई।
तो वो तो बच्चे हमारे कर ही रहे हैं। हमारे बच्चे रोज विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं। हमारे सचिव श्री झा साहब रोज स्कूल छोड़ करके आते हैं। आपके जीजा, आपके बच्चों की बात नहीं हो रही, प्रदेश के बच्चों की। भाई जो प्रदेश के बच्चे हैं वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं ना। हम समस्त बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, और किसी तरीके की प्रदेश की कोई समस्या हो, उसका समाधान जानना चाहते हो तो हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप पूछ सकते हैं। क्या बात है सर जी, प्लीज हमारे मुख्यमंत्री साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए। बहुत परिवर्तन लाने वाले हैं प्रदेश में। सर जी अब आपको और कष्ट नहीं देंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाइए। धन्यवाद। तो आई थिंक आप सभी को एक छोटी सी झलक मिल चुकी है क्या होने वाला है, राइट? सबसे पहले तो आप सभी को कहना चाहती हूँ नमस्कार मित्रों आजकल बहुत ही भारी शब्द हो गया है। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ स्टार प्लस। एज ऑल ऑफ यू ऑल नो आज का दिन बहुत ही खास है हम सभी के लिए, बिकॉज एक ब्रांड न्यू शो लॉन्च किया जा रहा है, और ये एक ऑर्डिनरी शो नहीं है। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम के भारतीय टेलीविजन पर हम एक व्यंग पेश करें, वो भी आज के सबसे रेलेवेंट टॉपिक पर, विच इज इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति। आई थिंक इस बात को आप सभी मानोगे, राइट? हाँ या ना? हाँ तो बोल दो यार। रात को शाम 8 बजे के बाद कितना सारा एंटरटेनमेंट होने वाला है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल विल एग्री। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर शाप पर उल्लू बैठा है कि पूरी टीम के लिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां दे दीजिए। आगे बढ़ते हुए मैं अब उस हस्ती को बुलाना चाहती हूँ जो कि इस शो के क्रिएटर है। ही इज ऑल्सो द राइटर एंड द डायरेक्टर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर वेरी वेल नोन एंड नोटेड फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर मिस्टर अश्विनी धीर। नहीं मेरा रोल चालू रहता है उसको तो सहजता से निकल जाते हैं, लेकिन कभी हंस देते हैं उन समस्याओं पे जो हमारी इतनी गले पड़ चुकी थी, अब दम घुटने लगा। जब आप दम घुटता है तो आप रोने से भी आंसू सूख जाते हैं, तो हंसने का मन करता है। ये वही है, अपने ही दुखों पे हंसना है, व्यंग है। और जिसे कहते हैं ना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक शाख को उल्लू काफ़ी है। हर शाख को उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या। सो ये व्यंग है इन सब चीज़ों पे जो देश की रोज़मर्रा की चीज़ें, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो वादे हो जो हमारे जो बैठे हैं ऊपर, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, तो उन सब के है बस यही शो के बारे में। और इसको एक बड़ी अच्छे मजाकिया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। एक सीएम है, उसकी फैमिली है। कई बार क्या होता है कि जो हमारे नेता होते हैं उनसे ज़्यादा उनकी फैमिली मज़े लेती है, और उनकी फैमिली के लिए करप्शन नहीं होता है, वो वे ऑफ लाइफ होता है। शायद हमारे आपके जब बच्चे होते हैं तो उनको स्कूल में एडमिशन कराने के लिए हमें 50 तरीकों जद्दोजहद करनी पड़ती है, यहाँ तक कि उस पर फिल्म बन जाती है। लेकिन जब सीएम साहब को बच्चे का एडमिशन कराना है तो पूरा स्कूल घर आ जाता है। अगर आप लोगों को कहीं विदेश यात्रा करनी है तो 50 बार सोचना पड़ता है कि कहाँ जाएं, शायद लोन भी लेना पड़ता है, और शायद कई बार बच्चों को नहीं ले जा पाते, और वो हमारे खर्चे पे हो जाता है। हमारे पैसे का मिसयूज़ करके वो विदेश घूमते हैं। सो ये बेसिकली उन चीज़ों को दर्शाता है। ऐसा नहीं कि हमने सुनी नहीं ये चीज़ें, हमने देखी भी है, हमने सुनी भी है, लेकिन उसको एक अच्छे और स्ट्रेट तरीके से ऑन द फेस बोला जाता है। तो जिनको समझ में आएगा उनको अच्छा लगेगा, जिनको नहीं आएगा वो हंस देंगे जो हम कर रहे हैं। ये है शो के बारे में। आप लोग कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। और इसके बीच में मैं आपको मिलाना चाहूँगा पहले उससे बात की हमारे जो फैमिली है, सीएम चैतुलाल, आइए सर। सीएम चैतुलाल है हमारे ये मुख्यमंत्री हैं उल्टा प्रदेश के, और इनकी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी आइए, आप कहाँ हैं? श्रीमती इमली देवी। ये इमली की तरह खट्टी तो नहीं है, लेकिन बहुत स्वीट है। हाँ, ये आपने देख लिया होगा इनका कि एमएलए भी इनके पास आलू प्याज की तरह रहते हैं, और पति की हर समस्या का समाधान इनके पास रहता है। यहाँ तक कि बजट भी बनाती है कई बार अपने पति के साथ, और आपको लगता है बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने बनाया है। और इसमें इनका बड़ा अच्छा रहा है। जब विवाह हुआ इनका तो उनके बाद जब पहली बार इन्होंने राजनीति में कदम रखा तो उनकी बेटी हो गई, उसका नाम रखा राजनीति। ये राजनीति बिटिया है। और राजनीति के बाद जब ये पहली बार इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ठेंगा पार्टी, तो बेटी फिर हो गई तो नाम रखा पार्टी। और जब पार्टी चली तो पहली बार पार्टी में जब ये थे और ये मंत्री बने थे, इनके हाथ से घोटाला हो गया, गोबर घोटाला, तो बेटी हो गई।
तो उसका नाम रखा घोटाली। और घोटाली के बाद जब इन्होंने अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई पहली बार, मतलब नहीं, इन्होंने फिर सरकार बनाई अपनी, तो फिर बेटी हो गई, उसका नाम रखा सरकार, जो गिरती रहती है। और जब इनको पहली बार पूर्ण बहुमत मिला ठेंगा पार्टी को, तो बेटा हो गया, उसका नाम रखा बहुमत। आइए, और इन सब को परिवार बनाने के पीछे नेताजी का जो एक बहुत ही खासम खास जो हनुमान जिसे कहते हैं, राम के हनुमान रहे हैं, वो है पुत्तन यादव। पुत्तन जी इनके सलाहकार भी हैं, कलाकार भी हैं, अलंकार भी हैं और संस्कार भी हैं इनके नेताजी के। और एक नेताजी का एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है लाइफ का, वो है मलाई। ये मलाई कौन है? मतलब ये साली है नेताजी की, जिनके पति पिछले 4 साल से जेल में बंद है और नेताजी के साथ इनको छुड़वा भी नहीं रहे। उनको लगता है कि इसी बहाने मलाई घर आती रहती हैं। ये इमली देवी की छोटी बहन है। तो ये एक परिवार है नेताजी का, और आप देख सकते हैं बहुत रंगीन, बहुत कलरफुल परिवार है, बहुत भोले लोग हैं, बहुत सादे लोग हैं। आपको इनको देख के घृणा नहीं होगी, ये मैं 100% कह सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर होगा कि ये परिवार है हमारे, ये देश का हाल है, और ये इन सब की जिम्मेदार सिर्फ हम लोग हैं। अभी आपको तय करना है उल्लू इस तरफ बैठा है कि उस तरफ बैठा है, क्योंकि जब हम बोलते हैं हर शाख को उल्लू बैठा है, तो वो शाख सिर्फ पॉलिटिकल शाख नहीं है, वो पब्लिक में उल्लू बैठे हैं। क्योंकि जो अगर वो उल्लू नहीं होते तो ये उल्लू यहाँ नहीं बैठे होते। तो ये व्यंग है, अब इसको इस तरह ही कह सकते हैं, और बाकी अब आपको जो पूछना है पूछें। इसमें एक और बहुत चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ रही ये है कि स्टार प्लस पे शो आ रहा है, और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहता है मिस्टर अधिकारी का, जो शो प्रेजेंट कर रहे हैं, जो रवि इधर है, तो इनका योगदान रहता है। दे आर प्रेजेंटिंग द शो, Garma Production is producing the show and they are presenting the show on Star. So they have been a very strong part of being a very positive catalyst to the show, I'll say that. And thankful to Star Plus because they chose this kind of topic to be on air, because जो कि आज की डेट में लोग नहीं करते हैं, डरते हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला व्यंग होगा राजनीतिक व्यंग टेलीविजन पे, इस तरीके से। स्टैंड अप में देखा होगा, हम आते हैं 2-4 चीज़ें लाइन बोल के चले आते हैं, ये पूरी तरह से व्यंग है, जिसे हम कहते हैं ना पूर्ण व्यंग जिसे कहते हैं, ये वो है। उसमें बहुत सारे खूबसूरत से मुद्दे हैं, आप एक मुद्दा कोई उठा लीजिए और उसमें पूरा एपिसोड है। पिताजी भी हैं, आप अरे खड़े क्यों भी, आप ऐसे नहीं होता ना। ये नेताजी के पिताजी भी हैं, ये खड़े रहते हैं। आइए, अरे सॉरी मैं बहुत सारे एक नेताजी के 2 अंग हैं, एक सलाहकार है। आइए, ये मोनिका जी हैं, IAS ऑफिसर है, झा साहब, सॉरी हाँ थोड़ा सा झा साहब बताइए नेताजी के पास। ये IAS ऑफिसर हमारे ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ चाय लाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने में व्यस्त रहती है, और तबादले के डर से वो बेचारे लॉलीपॉप बन लेके हाथ में बैठे रहते हैं। ये हम विडम्बना है हमारे IAS ऑफिसर्स का, ये हाल है आज की डेट। या हम सब, मेरे ख्याल से आप सब पत्रकार लोग आप समझते होंगे इस चीज़ को। सो बूंदी पकौड़ी हैं, ये बूंदी पकौड़ी जो है इनके मतलब रायता भी बनाते हैं इनका। तो बेसिकली ये चमचे हैं जो इन कई नाम दे सकते हैं। आजकल नया नाम चला भक्त, नाम देने से भक्त, क्योंकि चूंकि अब वो भक्त बोल दिए, चमचे तो यही थे, तो चमचों को भक्त नाम दे दिया। नाम अलग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये पहले आज से पहले चमचे ग्रुप में थे, अब ये भक्त के साइड में कड़छी हो जाएंगे, कुछ भी कह सकते हैं, बट ये रहेंगे चमचे ही, इनका काम वही रहेगा। और कोई रह गया तो प्लीज आ जाए। मैं ये पत्रकार है, ये सब एक मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। खोजी खरबंदा ये एक पत्रकार है, और ये बड़े ईमानदार पत्रकार है। हाँ, बहुत ईमानदार पत्रकार है, ये जुझारू पत्रकार है। मतलब इनको है कि खबर की तरह खोद के निकालेंगे, तो कई बार इन्हीं की खुद जाती है, तो अक्सर पिटते रहते हैं बेचारे, लेकिन खबर लाने के लिए लगे रहते हैं। जुझारू पत्रकारों में से है। और कोई रह गया भाई? एक गेंदा देवी है, वो हमारे पास नहीं है अभी। गेंदा देवी जो है वो उंगली पार्टी की अध्यक्ष है। उंगली पार्टी अपोजिशन पार्टी, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब हम सत्ता पार्टी को ठेंगा पार्टी बोलते हैं और विपक्ष पार्टी को उंगली पार्टी बोलते हैं, तो सत्ता पार्टी सिर्फ ठेंगा में ठेंगा दिखाती है, ठेंगा पार्टी, और विपक्ष पार्टी उंगली पार्टी, तो समझ सकते हो उसका काम क्या है। बिल्कुल सच्ची घटना जो आपके जीवन में हुई, घटना है, सच्ची घटना है। आपने वोट डाला है, बहुत सच्ची घटना थी, ये वही सच्ची घटना। हाँ, वोट डालते
तो दिखाएंगे, ईवीएम मशीन खराब हो गई। जब जीत गए चुनाव तो ईवीएम मशीन, जब हार गए चुनाव तो ईवीएम मशीन खराब हो गई, जीत गए तो जनता ने जिता दिया। ये होता है ना। तो कहने का मतलब है आप इस पे हम कैसे दिखाएंगे, आप कोई भी मुद्दा उठा लीजिए जो जीवन का है, वो सब इसमें होगा। जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, कुछ भी हो, हम अक्सर देखते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए 10 रुपए, और खूब बवाल होता है, अपोजिशन बवाल करती, फिर अगले 2 रुपए कम कर दिए जाते हैं। पब्लिक खुश रहती है कि 2 रुपए कम कर दिया, एक्चुअली वो 8 ही बढ़ाने थे, बढ़ाने 8 ही थे, 10 इसलिए बढ़ाया कि पब्लिक बोले कि देखो हमारी बात पे कम कर दिया गया। तो ये फनी मोमेंट है, बिल्कुल ओपन उठाओ, एनीथिंग, कोई भी। Why should I be scared? Are you scared of asking a question? Why should I be scared of asking questions? We are not naming anybody. मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, समाज की बात कर रहे हैं। वो किसी प्रदेश में हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है, किसी एक चीज की बात नहीं है। ये कोई नाम नहीं किसी का ले रहे हैं, किसी पे टारगेट नहीं। ये हम अपने देश की, ये देश है किसी कोने में हो सकता है, ये देश है किसी कोने में हो सकता है, कोई भी सरकार हो सकती है। हम किसी का नाम नहीं, अच्छे नेता भी हैं, नेता अच्छे भी हैं, इसी में अच्छे नेता भी रखे, अच्छे लोग भी हैं। तो कई बार होता है पॉलिटिक्स खराब होती है कि नेता खराब होते हैं, ये तय करना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, बोलिए। अच्छा पूछ रहे हैं। पॉलिटिक्स लोगों को समझ में आती है ऑलरेडी, है ना, बस उसमें हंसना बाकी रह गया था, वो हम काम करने जा रहे हैं अभी। तो एक एक करके सारे पॉलिटिशियंस के राज जो उनके वे ऑफ वर्किंग होता है सब आप खोलेंगे क्या? बिल्कुल, मैंने कहा कि आज की जो जनता है, आज की जो आवाम है, वो बहुत जागृत है, उसको सारी चीज़ें पता है, और अब सिर्फ मौका आया है कि उसके ऊपर हंसने का, और क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो ये जो हमारी दुनिया बनी है, एक हमारा प्रदेश बना है जिसका मैं सीएम हूँ, ये हमारे सचिव हैं, मुख्य सचिव, और मैं कहने का सीएम हूँ, बाकी सत्ता हमारे ये साले साहब हैं पुतन जी, पूरी सत्ता ये संभालते हैं। प्रदेश में कहाँ कैसे क्या करना है, तो ये सब इनका डिसीजन होता है। कई बार मुझे पता होता है, कई बार मुझे नहीं भी पता होता है। तो कितनी तैयारी की आपने इस किरदार को निभाने के लिए? कोई पॉलिटिशियन का आपने, कोई व्यक्तिगत आपने सबको? हाँ, तो ये पहली बात तो ये कोई तैयारी वाला काम नहीं है ना। ये काम बहुत आसान सा है। पिछले कई वर्षों से, जब से मैंने होश संभाला है, और मैं 25 सालों से ये काम कर रहा हूँ, हास्य व्यंग का। मैंने बहुत सारे शोज़ लिखे, तो देखते देखते, लिखते लिखते, फिर बहुत सारे शोज़ में मैंने परफॉर्म किया एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन। तो इतना सब कुछ अंदर था जो कि हमें इस शो के माध्यम से बाहर निकालने का मौका मिल रहा है। क्योंकि राजीव जी, जैसे आपने बोला कि लिखा भी है आपने और स्टैंड अप कॉमेडी में आपको एक्ट करते भी देखा है, तो कितना चैलेंजिंग है इस, मतलब एज ए सीरियल जब आता है और जब आप लिखते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ आपने इनपुट्स दिए हैं कि ये शो को? हाँ, बिल्कुल। लिखने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे जैसा शो है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, जैसा हम लिखते आए हैं पीछे, जैसा हमने पिछले शोज़ में परफॉर्म किया है। कहीं कहीं पर हमें उतना मौका नहीं मिल पाया पॉलिटिकल सटायर का, चीज़ों का, इश्यूज़ को सामने रखने का। तो ये शो में मुझे मौका मिला, और अश्विनी जी हमारे राइटर डायरेक्टर, वो खुद इतना बेहतरीन समा बांधते हैं, बट हमें जब मौका मिलता है वो हमें इतनी छूट देते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ इन्हेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास कई बार हम लोग परफॉर्म करते करते कुछ अच्छी ऐसी लाइन्स आ जाती हैं जो हम लोग ऑन द स्पॉट मारते हैं, और उसका एक अच्छा रिजल्ट आता है। राजीव जी, आपको लगता नहीं है ये घर की बात एक मजाक बन रहा है? लाइक एक पॉलिटिशियन, इंडियन पॉलिटिकल इतना ख़राब है, वो एक पूरी दुनिया में इसका मजाक बन के लोग देखेंगे। ये कोई नई बात है क्या? ये मजाक बन चुका है, अब हम उसके ऊपर शो बना रहे हैं। और मजाक तो तब बनता है ना जब आप अच्छे खासे इंसान को एक सत्ता देते हैं, किसी भी इंसान को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जब वो ऐसी हरकत करता है जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, किस हाथ में हमने सत्ता दे दी है, तो मजाक तो उसी समय हो जाता है। पूरे विश्व में पता चल जाता है कि भाई ये पता चला कि कुछ भी हो रहा है, कोई ऐसी घटना जिसका कोई आधार, जैसे मान लीजिए आप ये मान लीजिए कि आलू पे बहस हो रही है टीवी पे, देश की बात है लेकिन आलू पे चल रही है, 1-1.5 घंटे सिर्फ आलू पे बहस चल रही है।
तो ये लोग देखते होंगे बाहर के, यार किस चीज़ पे बहस कर रहे हैं ये लोग, मेन मुद्दे क्या हैं आपके। तो मजाक ऐसे में उड़ता है ना, उसी को हम लोगों ने रेखांकित किया है, मतलब उसको भाई हम लोग इंस्पायर हुए हैं उस मजाक से, जो मजाक काफ़ी दिनों से चल रहा था, जो लोग देख रहे थे, जो हो रहा था, तो हम उससे इंस्पायर हुए हैं और उनसे इंस्पायर होकर के हम इन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका शो एक दिन का सीएम बनाया जाए तो क्या कुछ चेंजेस आप चाहेंगे हो इस देश में? ये सारे चेंजेस मैं खुद कर रहा हूँ अपने शो में। जब आप शो देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं किस तरीके से डिसीजन लेता हूँ और किस तरीके से एक बदलाव की जो बयार है, हवा है, वो मैं चला रहा हूँ मैं। आज तक आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनको सुना था कि ये करते हैं, वो कहते हैं, कितना कुछ करवाते हैं मंत्री जी आपसे। नहीं, क्या है देखिए, एक्चुअली कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर करते करते ये एहसास हो रहा है कि वाकई कितने दुख की बात है कि एक एजुकेटेड पर्सन जो कैपेबल है, जो अच्छी सलाह दे सकता है, अच्छा डिसीजन ले सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है पावर के हाथों। कई जगह इस शो में सवाल किया गया है, भाई तुम कहाँ तक पढ़े हो? भाई हम 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, तो तुम बड़े कि सीएम बड़ा? मतलब इनका कुछ नहीं है, घर में चाय बनाने से लेके कभी ज़रूरत पड़ जाए तो पोछा भी लगाना है, बच्चे को कंधे में बिठा के स्कूल भी जा रहे हैं। इनकी जो काबिलियत है 86 बैच के आईएएस ऑफिसर, उसका हमने यूज़ ही नहीं किया, तो मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ता है, भाई सीएम बड़ा, आप बड़े सर। अब आप ये समझ लीजिए कि इनको यहाँ पर ज़्यादा मुंह खोलने का मौका मिला है। पहली बार। हाँ, अदरवाइज ये मजा लेके मुंह खोल दें, सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, आप मुंह खोलिए जरा। नहीं सर, नहीं खोल सकते सर, आप कुछ भी आपके सामने थोड़ी बहुत आप सलाह दीजिए आप। हाँ, सलाह दीजिए कोई। सर क्या है सर, अरे तुम चुप रहो यार। देखिए, चाय से ज्यादा किटली गरम है। सीएम साहब अरे आप जाइए चाय बना के लेके आइए और जाकर के साथ में बिस्कुट भी लेकर के आइए। क्या सलाह? ये क्या हाथ जोड़ रहा है? पता नहीं, 86 बैच के आईएएस ऑफिसर। हाँ, तो हम ये कह रहे थे, तो ये हालत है, इनका किरदार है जो मजा आता है। कितना बदलाव कर पाएगा ये शो में? नहीं, बदलाव तो जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनसे आपने एज्यूम किया था कि ये आएंगे तो बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, क्या वो लोग लाए? लेकिन ये तो काम उनका है, तो हम तो एक उस नहीं, इस शो से बदलाव ये आएगा कि आप जिस चीज़ को आप देखते नहीं थे वो देखेंगे, उस पर हंसेंगे तो सोचेंगे, सोचना शुरू होगा इस शो से कि यार हम क्या कर रहे हैं। हम लोगों का दायित्व भी है कि हम लोग सही लोगों को चुने, सही दिशा में जाएं। अच्छा, स्टार प्लस पे 8 PM पे ये शो आ रहा है, कि नॉर्मली ऑडियंस को आदत है सास बहू देखने की, तो आपको लगता है कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? और टीआरपी का जो रेस होती है उसमें अब ये देखिए, हम लोगों ने अपना बेहतर काम किया है। एक चैनल ने भी बहुत कुछ सोच समझ के सर्वे करके ये तय किया है कि यहाँ पर अगर आप देखें टीआरपी या जो भी सास बहू कह रहे हैं, तो 8 बजे या 7 बजे या 9 बजे आप मैक्सिमम लोगों को देखेंगे तो न्यूज़ चैनल्स में लगे रहते हैं। देश की कहाँ क्या क्या समस्याएं चल रही, क्या प्रॉब्लम्स है, किसने क्या कहा, कहाँ महंगाई हुई, कहाँ पेट्रोल कम हुआ, ज़्यादा हुआ, तो न्यूज़ चैनल में लगे रहते हैं लोग। तो अब ये होगा, महिलाएं सास बहू में लगी रहती हैं, तो एक ऐसा शो है कि जहाँ पर महिलाएं और पुरुष एक साथ बैठ करके इस चीज़ को देखेंगे। इसमें सबकी बातें हैं, महिलाओं की भी बातें हैं और पुरुषों की भी बातें हैं, देश की बातें हैं, समस्याएं हैं। तो एक बार जब लोग जुड़ना शुरू होंगे इस शो से, तो निसंदेह हमें पूरा अनुमान है कि लोग जुड़ेंगे इस शो से। ये नेता का जो आपका एक रोल है, तो इसको आप कितना पर्सेंट एंजॉय करते हैं? मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ मैं, क्योंकि शायद नेता लोग इतना एंजॉय नहीं करते होंगे, क्योंकि वो लोग अपना काम करते हैं और मैं एंजॉय कर रहा हूँ, है ना। वो कैरेक्टर में नहीं होते हैं, मैं कैरेक्टर में हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कैरेक्टर लेस होते हैं लेकिन हाँ, लेकिन हमें पता है, हमने वो चीज़ें देखी हुई हैं कि भाई फलाने साहब ये करके उन्होंने एंजॉय किया, चार्टर्ड प्लेन में उड़े, तो ये मज़ा हम भी लें, तो हम तो वो मज़ा लेते हैं वहाँ पर। ओके, कभी आपने ऐसा कोई स्क्रिप्ट पढ़ा जिसको देख कर मतलब शूटिंग ही कैंसिल हो गई, आपको इतना हंसी मजाक का माहौल बन गया हो, ऐसा कुछ? ये हमारा शो ही हंसी मजाक का है। यहाँ पर अगर कोई हंसी मजाक का माहौल आ गया, कोई ऐसी स्क्रिप्ट आ गई, तो पैकअप के बाद फिर से शूटिंग शुरू कर देते हैं कि नहीं अच्छी हंसी मजाक का माहौल बन गया, चलो इसको भी शूट कर लेते हैं। थैंक यू।